everyone, all the future chartered accountants out there. This is CA Apurva, V-Smart Test Series Mentor. Yes, and you are the future of the CA industry. That's why it's very important कि base level पे ही आप कुछ चीजों का importance समझ लो. So yes, this video is specifically for the CA Foundation students who are appearing for the upcoming June 2022 examinations. So guys, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे पता है जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ कि आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा आगे पोस्टपोन हो गए हैं, उसी दिन आप एकदम से रिलैक्स मोड में चले गए काफी सारे स्टूडेंट्स. yes, there are students who are being consistent, but yes, majority of you are in the zone कि यार चलो अभी हो गया है, एक महीना शांति है, मुझे कुछ ना कुछ तो करने मिलेगा इस एक महीने में, बाकी का मैं बाद में देख लूंगा. और ये थॉट प्रोसेस होते ही वो एक महीना कैसे चला गया और अभी आपके पास इवन एक महीना भी नहीं है in order to prepare for your CA Foundation examinations. And that's why I'm here to give you few important tips and techniques with which you can crack this CA Foundation examinations easily in one go. So guys, क्या होता है? CA Foundation is the base level of your inter and final. So इसी लेवल पे कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस अगर आप समझ लोगे तो आपको इंटर एंड फाइनल में कुछ चीजों की दिक्कत नहीं जाएगी गाइस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आजकल बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो रही है इज योर सेल्फ स्टडी. The time of your self study, the time of your self own revisions, these are utmost importance guys. क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो, लेक्चर्स आप ऑनलाइन कर रहे हो, फेस टू फेस कर रहे हो, जो भी है, उसके अलावा जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तभी जाके आपको चीजें रियलाइज होती है कि यार ये कंसेप्ट तो क्लास में मुझे अच्छी तरीके से समझा था बट अभी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, या तो फिर ये क्वेश्चन में मेरा अप्रोच सॉल्विंग का कैसे होना चाहिए. ये सारी चीजें ना गाइज आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद से बैठ के पढ़ोगे. आप समझ रहे हो? सो सेल्फ स्टडी एंड रिविजन carries utmost importance as far as it's related with your CA foundation हो, CA इंटर हो या CA फाइनल हो मेरे दोस्तों. So yes, it is important कि आप रिविजन्स किस तरीके से प्लान कर रहे हो, आप आपका पूरा दिन जो है वो किस तरीके से प्लान आउट कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. So yes, as very few days left for your examination, my first tip for all of you is plan your day properly. 4 से 5 घंटे पढ़ने से अभी कुछ नहीं होगा गाइज. जब आप टारगेट करोगे 10 घंटा पढ़ना है तो जाके इफेक्टिव आपका 6 से 7 घंटा या मैक्सिमम 8 घंटा पढ़ाई होगा. So target more number of hours of study so that your effective study hours will be efficiently done. ठीक है? So सबसे important चीज plan your day properly. इसमें मुझे पता है कि आपके बहुत सारे कॉलेज के वाइवाज हैं, एग्जाम्स हैं, तो उसमें ऑलरेडी आपके कुछ दिन वेस्ट होने वाले हैं गाइज. सो अगर अभी भी आप ऐसे मोड में हो कि यार नहीं अभी टाइम है तो प्लीज वेक अप. इट्स वेरी क्रूशियल टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन. सो यस, आज से ही आपको स्टार्ट करना है कि आपका डे वाइज प्लानिंग कैसे होना चाहिए. समझ में आया? दूसरी चीज है कि रिवाइज कैसे करना है. जैसे मैंने आपको बोला है कि 10 घंटा अगर टारगेट करोगे तो जाके 8 घंटा इफेक्टिव होगा, जिसमें अगर आप चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2-2 घंटे आप एक सब्जेक्ट के लिए आराम से निकाल सकते हो. ठीक है गाइस? दूसरी चीज है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. ठीक है? पढ़ते वक्त आपको 2 ही चीजें करनी है. एक, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ रीड करके छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को. आप समझ रहे हो? 90% of the students are not solving the problems because of which they are final examination में उनकी गड़बड़ होती है. उनको समझ में नहीं आता है ऐड करना है, लेस करना है. ये तो आ जाएगा याद कि यार स्टडी मटेरियल में से ये पेज पे ये क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच कैसे करूं? तो इसके लिए गाइज आपको बैठ के सॉल्व करना है. हर एक टाइप का भले एक ही सम सॉल्व करो बट वो करो. आप समझ रहे हो? सो एक सम आपको पूरा सॉल्व करना है, बाकी के आप कैलकुलेशंस में रफ वर्क में कर सकते हो. ठीक है? सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो.
अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो थ्योरी का रीडिंग जो है थोड़ा लाउड रखो। बहुत सी बार मन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भटक जाता है, ठीक है, तो इट्स बेटर लाउड रीडिंग होगा तो वही शब्द आपके कानों पे पड़ते हैं। और स्पेशली लॉ जैसा जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको लीगल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको मल्टीपल रीडिंग रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तीसरी चीज है, कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा उठाओ जिसमें आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हो। आप समझ रहे हो? कोई भी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस इतनी जोरदार करो कि उसमें 60 प्लस आना ही आना है, सो दैट अगर मान के चलो मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स में आपने 40-45 में सिक्योर किया, तभी भी आपका जो एग्रीगेट है वो अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो these were the few tips and techniques with which you can manage your self study and revisions, okay। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं क्यों ये बोल रही हूँ आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगी कि क्यों ये इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज आफ्टर योर सेल्फ स्टडीज एंड आफ्टर योर रिविजन्स इज प्रैक्टिसिंग ऑफ द पेपर्स। प्रैक्टिस, writing practice is the most important technique with which you can realize where you are going wrong। आपको समझ में आता है कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, आपको ये समझने के लिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपको ये समझने के लिए कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में मैं मार खा रहा हूँ या खा रही हूँ, या सच में मुझे वहां पे ज्यादा अच्छे से रिविजन करना जरूरी है। ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब आप बैठ के सॉल्व करोगे पेपर। सो गाइज मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहूंगी कि जैसे वी स्मार्ट पिछले 3 साल से सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली मॉक टेस्ट सीरीज और पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट एवरी सिंगल एग्जामिनेशन our test series students is there in the final examination who has cleared their CA foundation then and then itself। 75% से ज्यादा सक्सेस रेशियो है वी स्मार्ट टेस्ट सीरीज का सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का। सो गाइज क्यों? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइज। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड योर वीक एरियाज, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट। और ये सारी चीजें आप जब करोगे तो गुंजाइश ही नहीं है ना कि आप फेल होगे या आपके मार्क्स कम आएंगे, राइट। इट इज द प्रैक्टिस विच इज मेकिंग यू परफेक्ट। बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूंगी। अब तक का जो आपका सफर है, एक्सेप्ट दिस कोविड पैच जहां पे सब कुछ ऑनलाइन ही था, बट उसमें भी अगर आप रिलेट कर पाते हो ये चीज को तो सुन लो। जैसे 10th तक या 12th तक मैक्सिमम, अभी के लिए मैं कोविड का पैच छोड़ रही हूँ, 10th तक भी पकड़ो, ठीक है। 10th और 12th में मैक्सिमम ऑफ यू हैव सिक्योर्ड 80+ % इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। जिन्होंने नहीं भी किया है 70+ भी तो गए होंगे आप, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ था, राइट। एंड वो टाइम पे भी अपन ने इतना लोड लिया ही नहीं है किसी भी चीज का, इतना घंटे पढ़ना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, कुछ भी नहीं। What we were supposed to do is थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन कर लो गाइस। जो भी आप 10th स्टैंडर्ड में थे, 12th स्टैंडर्ड में थे, आपके जो भी क्लास और कॉलेज थे, उसके अलावा अगर आपने प्राइवेट कोचिंग लिया होगा, या तो फिर छोड़ दो क्लास, जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या जो भी स्कूल में आप थे, क्या सिस्टम थी वहां पे? देयर वाज अ सिस्टम कि आप जैसे ही आपके 5 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, हमारी मैडम आती है, हमारे सर आते हैं, बोलते हैं कि कल टेस्ट है। इसको हम यूनिट टेस्ट बोलते थे पहले 10वीं 12वीं में, ठीक है। यूनिट टेस्ट होती थी, फिर उसके बाद क्या होता था, एक होती थी एग्जामिनेशन जिसको हम प्रीलिम बोलते थे, ठीक है। जिसमें मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जब तक के मैंने प्रीलिम्स नहीं दिए थे ना कॉलेज और स्कूल में, तब तक के मैं ऐसे जागती नहीं थी। मैं हमेशा सोते हुए मूड में रहती थी कि चलो हो जाएगा, अभी तो टाइम है, चलो हो जाएगा, अपने अब भी तो टाइम है। जैसे ही प्रीलिम दिया और रिजल्ट आया,
तब जाके आंखें खुली कि मेरे को और कितना पढ़ना है, राइट, कि मेरे को और कितना पढ़ना है। ये जो आंखें खुलती है ना, ये जनरली प्रीलिम्स के बाद खुलती है। और जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है और मेरा स्कोर डाउन हुआ है, आई हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन माय फाइनल एग्जामिनेशंस। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम होता है, भले ही वो छोटा टाइम हो, भले ही वो थोड़ा सा टाइम हो, बट अपन इतना एफिशिएंसी से उसमें पढ़ते हैं कि मैटर नहीं करता कि मेरे पास कितना टाइम है, ये मैटर करता है कि आपका गोल क्या है और उसके लिए आप कितना मेहनत कर सकते हो। आप समझ रहे हो गाइस? सो ये जो चीजें हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। और अगर आप अभी समझ पाते हो तो सेम चीज हम सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल पे भी कर रहे हैं, विच इज कंडक्टिंग ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज, कंडक्टिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस examinations for all of you. So if you understand the importance of writing practice, importance of giving the test series before you actually sit and write the ICAI exams, we are here to announce the schedule of our mock test series which is starting from, अभी CA foundation के लिए 2 mock test series के rounds हमने रखे हुए हैं। First round we are starting from 24th of May, alternate day pattern, and the next last round we are starting from 4th of June, alternate day pattern. इसमें अगर आपको कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कॉलेज के एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं, तो नो डाउट वी विल प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबल शेड्यूल फॉर योर मॉक टेस्ट सीरीज। बट गाइज, डू हैव द यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज कि आपको सच में पता चलेगा आपका कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है और आपने कहाँ पे और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। Because we are giving the evaluation as well, it will definitely going to help you a lot in order to assess your performance. आपका performance assess करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है guys. So guys, those who are serious towards their examination और जिनका ये भी है कि यार कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये टेस्ट है तो मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, you all are requested to take the maximum benefit of this mock test series. It is available in both ways, online as well as offline mode. ऑनलाइन का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, मेल पे आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको सॉल्व करके आंसर शीट स्कैन करके हमें मेल ही पे मेल करनी है, अटैच करनी है, राइट, उसका इवैल्यूएशन करके विद सजेस्टेड आंसर्स हम आपको वो वापस भेजेंगे। ऑफलाइन के लिए तो यहाँ पुणे का जो ऑफिस है प्रेस्टीज पॉइंट का, वहां पे आके आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो गाइज। सो गाइज, फाउंडेशन लेवल है, लाइटली मत लो, आगे की जर्नी बहुत लंबी है, तो बेटर है कि यहाँ पे कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लो ये चीज का। सो गाइज, यस, we are announcing our mock test series for exclusively for the CA foundation students, those who want to take the benefit, or in case if you have any doubts with respect to this examination, my number is there in the description box, so you can connect with me. So guys, अच्छे से पढ़ो, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसको वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम तो वापस नहीं आने वाला, बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा guys. So all the best, do study well. In case if you have any doubts, do connect with me on WhatsApp or you can call me on the number given in the description box. All the very best guys, do well.